हमें ज्वाइन किया है नुमान अली भट्ट ने, वाइस चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नुमान साहब, कल हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि अब ओगरा जो है वो रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगा। जो कीमतें हैं वो वेबसाइट पर डाल दी जाएंगी, जिस फॉर्मूले के तहत कीमतें तब्दील होंगी उस फॉर्मूले को भी वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। लेकिन आपकी एसोसिएशन ने हुकूमत के इस इक़दाम को मुस्तरद किया है और इस पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है। क्या वजह है, क्यों मुस्तरद कर रहे हैं इसको आप? जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हमारा ये ओपिनियन आपने लिया। सबसे पहली बात है जी कि हम 14 से 15,000 पेट्रोल पंप डीलर्स जो हैं, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है हमारी, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द पाकिस्तान। किसी भी स्टेक होल्डर को इन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया, किसी भी रिटेलर को, डीलर को ऑन बोर्ड नहीं लिया। ये हमें तो अचानक मीडिया के तवज्जुह से ये बात पता चली है कि जो प्राइसिंग है वो आइंदा डेली बेसिस पे होगी। तो हमारे लिए ये ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हुआ और मुश्किल हो रहा है कि हम किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। गवर्नमेंट ने इंक्लूडिंग ओगरा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, कुछ भी हमें रोड मैप वगैरह नहीं दिया कि ये किस तरह से चीज़ें वर्क करेंगे। मतलब रोड मैप से क्या मुराद है? अगर वो कह रहे हैं कि हम प्राइसेस डाल देंगे, ओगरा जो प्राइसेस अभी तय करती पहले 15 दिन में करती थी, उससे पहले एक जमाने में 1 महीने बाद होती थी, तो अब वो कह रहे हैं डेली बेसिस पे बता देंगे ये प्राइसेस हैं। तो हमारे स्टॉक का क्या होगा जी? जो आज हमने परचेज किया है, कल ये ड्रॉप हो जाता है तो वो लॉस पेट्रोल पंप मालिक बर्दाश्त करेगा या कंपनी करेगी? कौन करेगा? तो ये तो अभी भी हो सकता है कि आप तेल खरीदें और 1 हफ्ते बाद कीमतें गिर जाएं, तो जो भी आपके पास इन्वेंट्री होगी, जखीरा होगा, उस पर नुकसान होगा। हफ्ते में आप कुछ तो उसमें से सेल आउट कर सकते हैं ना। हम इन्वेंट्री लॉसेस डेली के तो नहीं ले सकते ना जी, लेकिन डेली आपको फायदा भी तो हो सकता है। अगर कीमतें बढ़ी हैं तो आपको शायद अगले दिन फायदा भी हो जाए इसका। सर। फायदा नुकसान तो हर कारोबार में होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें कोई एतमाद में नहीं गया इस हवाले से कि स्टेक होल्डर 16-17 हज़ार लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे। आपका ऑयल टैंकर और हमारी जो दूसरी एसोसिएशन हैं उनके भी ताफुजात हैं यही कि अगर वो फॉर एग्जांपल आप इधर से सप्लाईज लेते हैं और आपने जाना है किसी बहुत ज़्यादा दूर एरिया में, लाइक कश्मीर जाना है या आपने गिलगित बल्तिस्तान या कराची से बलोचिस्तान आपने ट्रैवलिंग करनी है, तो आप किस रेट पे उसको फ्रेट उसका देंगे और पेट्रोल पंप वाला किस तरह से उस स्टॉक को मैनेज करेगा 3 दिन के लिए। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि इसको 1 महीने के लिए करें। आपकी इंटरनेशनल मार्केट के साथ जो भी वर्किंग करनी है, जो भी रेट आना है आए, बट देयर मस्ट बी अ कंसिस्टेंसी, कुछ स्टेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी कारोबार के अंदर। तो ये तो नहीं है कि आप सुबह आए और सरप्राइजिंग भी आपको पता चले इतना रेट नीचे चला गया और अब इतना ऊपर चला गया। लाइकवाइज मार्केटिंग कंपनियां जो है ये बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग करती हैं कि हमें फिर प्रोडक्ट नहीं देती। आप आज भी देख लें, आपके जनूबी पंजाब वाली साइड पे और गिरदो नवाज जितने भी इलाके, इवन KPK के अंदर 45% आपके पेट्रोल पंप बंद हुए हुए हैं, उनको सप्लाईज नहीं मिल रही। आज उनके इंक्वायरीज चल रही हैं कुछ कंपनीज की, कुछ को कोई मसाइल है। वो हमारे रिटेलर या डीलर का क्या कसूर है? उसके पास सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आ जाती है पंप सील करने के लिए, उसको तंग करती है। तो OMCs ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और ओगरा के साथ कुछ OMCs ने मिलकर इस सही। तजवीज अच्छा, पे जो मैं है जो आपकी बात समझा उसमें एक तो आप ये बात कर रहे हैं कि हमने एक रेट फिक्स कर लिया ऑयल टैंकर के साथ, लेकिन अगर कोई दूर दराज इलाके में जाना है और पता चला रात के 12 बज गए, कीमत चेंज हो गई, तो फिर क्या होगा? ऑपरेशनली हुकूमत ऑब्वियसली उनको चाहिए कि वो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले कि किस तरीके से ये होगा, लेकिन वर्क अदरवाइज। किस तरह करना है, जी जी, इसमें वर्क किस तरह करना है। हाँ, किस तरह वर्क करना है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात सामने आई है हुकूमत की तरफ से, एक बात वो ये है कि अगर हम हफ्तावार या 15 दिन बाद कीमतें चेंज करते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को और खासतौर पे जो डीलर्स हैं, ओनर्स हैं पंप्स के, वो फिर जखीरा अंदोजी में लग जाते हैं, क्योंकि अंदाजा तो हो जाता है और आप लोगों को एक आम आदमी से बेहतर अंदाजा होता है कि अगले हफ्ते कीमतें बढ़नी है, कम होनी है, तो आप फिर जखीरा कर लेते हैं और उस पर आपको इन्वेंट्री गेन होता है। तो वो इन्वेंट्री गेन आपका नहीं होगा, इसलिए आपको एतराज है इस फॉर्मूले से। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। देखिए, बात यह है कि इन्वेंट्री गेन कैसे होता है। आपकी तमाम OMCs, आपका ओगरा आपकी सेल्स को मॉनिटर कर रहा है, आपको इस चीज का बखूबी पता है। आपकी ऐप बनी है, रागुजार ऐप बनी हुई है, उसके ऊपर आप रोजाना की सेल्स और डाटा डालते हैं। आपको कंपनीज एलोकेट करती हैं, एलोकेशन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC पंप है, उसको आज 10,000 लीटर पेट्रोल मिलना है, वो उससे ऊपर नहीं देता।
इंडस्ट्री का सारा कंट्रोल है। इस तरह थोड़ा ही होता है कि आप जो है वो सारा स्टॉक कर ले और आपको पता चल गया रातों रात आप अमीर बनना शुरू हो गए। इस तरह प्राइसिंग से कोई भी अमीर नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ये तो करते हैं ना यार। आपको पता है नुमान साहब, जब आपको पता है कीमतें बढ़ने वाली होती हैं, आप 11 साढ़े 11 बजे पंप पे जाए, वो कह देते पेट्रोल नहीं है हमारे पास, 12 बजे उसी पंप पे आपको पेट्रोल मिलना शुरू हो जाता है। ये तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी ने ऑब्जर्व किया हुआ है ये बात। तो नहीं सर, किसी ने हमें कोई ऐसी चीज हम नहीं मानने को तैयार ना ऐसी चीज है कि जिस पंप पे पेट्रोल है वो देता है। इवन कि हमारे लास्ट 2 दिन पहले एक पंजाब के अंदर गार्ड को उन्होंने मार दिया। तेल दे रहे थे लोग। इस तरह भी आवाम करती है। आप हमारा भी ओपिनियन लेना। कोई पेट्रोल पंप ऐसे हैं, आप मीडिया जाए निकले फील्ड के अंदर और डाटा लेके आए किस किस पेट्रोल के पंप के पास फ्यूल नहीं है। आपके ACDCs, आपकी पैरा फोर्स पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली वो तो छोड़ती ही नहीं है कि आप जो है वो स्टॉक कर वो तो हुकूमत कह रही है कि अब हम इंश्योर करेंगे, सख्ती करेंगे। चलें, आपका नुकता नजर आ गया। मोस्ट वेलकम, सही, मोस्ट वेलकम। हम तो आपको कहते हैं सख्ती करें, लेकिन हमारा हक हमें दें सर। जो हमारा हकूक है, हमारी जो लेबर ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।